तो 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए फिर से आपके विसर्ग संधि का टॉपिक लेकर आए हैं दोस्तों। आज इस वीडियो में हम आपको विसर्ग संधि का जो बचा हुआ टॉपिक है उसको कंप्लीट पूरा करवा देंगे दोस्तों। आज हम बताने वाले हैं कि विसर्ग के स्थान पर कैसे लोप होता है, यानी विसर्ग का लोप किस प्रकार से होता है, कौन से उसके सूत्र हैं, क्या उसमें नियम हैं, कौन से उदाहरण हैं जो महत्वपूर्ण हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं दोस्तों। इससे पहले हमने आपको विसर्ग संधि के विषय में आपको बताया था, जिसमें हमने आपको बताया था कि जो विसर्ग है उसको किस प्रकार से स होता है, किस प्रकार से उ होता है और किस प्रकार से उसको र होता है, यानी कि रेफ में कैसे बदलता है, स में कैसे बदलता है, उत में यानी कि ऊ में कैसे बदलता है, ये हम आपसे बात कर चुके हैं। ये आपका पिछला मैटर है, ये तो है आपका पिछला एपिसोड। अब जानेंगे आगे। अब आज के इस आपके इस वीडियो के माध्यम से आज के इस बिंदु में हम आपको बताने वाले हैं विसर्गस्य लोपः, यानी किस प्रकार से इस विसर्ग का लोप हो जाता है। यही हमारा आज का टॉपिक रहेगा दोस्तों। बहुत ही सरल तरीका से आपको हम बताएंगे, एकदम सिंपल तरीका से, एकदम ऐसे उदाहरण जो आपको अच्छे से याद रहेंगे और जो आपके एग्जाम में गारंटी से आएंगे। चलिए दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी लंबी भूमिका के। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि भाई इसका सूत्र क्या है। उस सूत्र को समझेंगे, क्योंकि हम आपको बार बार एक ही बात कहते हैं कि भाई जब तक सूत्र आपको समझ में नहीं आएगा तब तक आप ये संधि नहीं समझ पाओगे। तो सबसे पहले हम सूत्र समझते हैं। सूत्र लिखता हूँ मैं सबसे पहले। तो सूत्र है आपका आतोषि विसर्गस्य लोपः। देखिए यहाँ लिख रहा हूँ मैं, आतोषि विसर्गस्य लोपः। आतोषि विसर्गस्य लोपः, ये आपका क्या है बच्चों, सूत्र है। ठीक है। अब इस सूत्र में आप देख पाएंगे जैसे कि एक तो इसमें आपको विसर्ग दिख रहा है, ये रहा विसर्गस्य, एक आपको लोपः दिख रहा है, एक आपको आतोह यानी आतः और एक अशि। ठीक। अब इसमें जो मुख्य बात निकल कर आई वो एक तो आ, ठीक है, और एक आपके निकल कर आया अश प्रत्याहार। अब इसमें आ तो आप जानते ही हैं, आ जो है वो आपका वर्णमाला में जो स्वर के अंदर आता है आ। ठीक है, तो ये तो आपका स्वर हो गया आ। अब यहाँ पर अश क्या है, तो अश प्रत्याहार के बारे में इससे पहले जो वीडियो हमने बनाया था जिसमें हमने विसर्ग रेफ यानी विसर्ग का कैसे र होता है, उसमें आपको हमने अच्छे से समझाया था कि भाई आपका अश प्रत्याहार क्या होता है। यदि आपने वीडियो नहीं देखा तो ज़रूर देखो बच्चों, तब जाके आपको ये सारी चीज़ समझ में आएगी। हालांकि हम आपको स्मरण दिलाने के लिए यहाँ पर पुनः बता सकते हैं। हमने कहा कि सभी वर्गों का तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक है, यानी तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण, पांचवा वर्ण, इसके अलावा आपके सभी स्वर, इसके अलावा ह, य, व, र, ल, ये सारे वर्ण मिलाकर के कहलाते हैं अश, यानी इन सब को हम क्या कहते हैं, अश कहते हैं। ये सब क्या हैं, अश हैं। ठीक है। अब इनमें से कोई भी वर्ण है, जैसे तीसरा वर्ण आ गया, तीसरा कैसे पहचानोगे, क, ख, ग, तो तीसरे नंबर पे ग आ रहा है तो ये ग हो गया तीसरा। फिर क, ख, ग, घ, तो घ जो है वो आपका चौथा हो गया। क, ख, ग, घ, ङ, तो ङ आपका पांचवा हो गया। तो ऐसे आपको तीसरा, चौथा और पांचवा छांटना है। इनमें से कोई भी वर्ण आपके सामने आ जाए। स्वर अ, ई, उ, री, री, ए, ओ, ऐ, औ, इनमें से कोई भी आ जाए। ह, य, व, र, ल, इनमें से कोई भी आ जाए। कुल मिलाकर ये इतने सारे जो वर्ण हो गए ये सब अश हैं। इनमें से कोई भी वर्ण आ जाए तभी आपका क्या होगा, लोप होगा। ठीक है, ये तो एक सामान्य सी बात हुई। अब मैं आपको बताता हूँ इस सूत्र का अर्थ क्या है। ठीक है, आपको इसमें जो मेन टेक्निकल जो शब्द थे वो आपको समझ में आ गए। एक तो अश शब्द था जो आपको समझ में आ गया होगा, एक आ है जो आ तो हम जानते ही स्वर है। अब इसका जो अर्थ है वो ये हुआ बच्चों, अर्थ एकदम सिंपल सा आपको बताते हैं। जो कंडीशन आपकी रहेगी वो इस प्रकार से रहेगी। देखिए ये आपकी कंडीशन रहेगी। अब इस कंडीशन के आधार पे आपको हम इसका अर्थ बता देते हैं। अर्थ है इसका कि विसर्ग से पहले आ हो, ये वाला, ठीक है, विसर्ग से पहले आ हो, ठीक, और विसर्ग के बाद में अश प्रत्याहार हो तो
विसर्ग को लोप हो जाता है। ठीक है, यानी विसर्ग का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। मतलब दोबारा समझो, आप थोड़ा सा नहीं समझे होंगे शायद। मतलब ये है कि आ के बाद विसर्ग हो, ठीक है, आ के बाद जो विसर्ग है, बात समझ लेना, आ के बाद जो विसर्ग है उसका लोप हो जाता है। ठीक है, आ के बाद जो विसर्ग है उसका लोप हो जाता है यदि विसर्ग के बाद में अश प्रत्याहार हो तो। अश प्रत्याहार का कोई भी वर्ण हो तो विसर्ग का लोप कर देते हैं। अब अश प्रत्याहार में कौन से वर्ण आते हैं, अभी अभी बताया था, तीसरा, चौथा, पांचवा। ठीक है, सारे के सारे स्वर और ह, य, व, र, ल, ये सब के सब वर्ण आपके अश प्रत्याहार में आते हैं। आप नोट कर लो, काफ़ी में लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, कैसे भी याद रखो, बस याद रखने पड़ेंगे आपको कुछ चीज़ें। तो दोबारा सुन लो अर्थ इस सूत्र का। आतोषी विसर्गस्य लोपः सूत्र का अर्थ क्या है, सुन लो। ठीक है, आ के बाद विसर्ग हो तो, ठीक है, आ के बाद विसर्ग हो तो उसका लोप हो जाता है। ठीक है, यदि बाद में अश प्रत्याहार हो तो, अश प्रत्याहार हो तो अर्थात अश प्रत्याहार का कोई भी वर्ण हो तो विसर्ग का लोप कर देते हैं। ये सूत्र का अर्थ हुआ। अब मैं आपको इस सूत्र का अर्थ उदाहरण से और बताता हूँ। अब उदाहरण से आपको इसी सूत्र को मैं समझाता हूँ, जो अर्थ बताया है उस अर्थ को भी बताता हूँ उसमें समायोजित करके, कैसे आपको अर्थ समझ में आएगा, उदाहरण से समझते हैं। चलिए मैं उदाहरण लिखता हूँ यहाँ पर, बहुत ही सिंपल और एकदम मोस्ट उदाहरण है जो आपके एग्जाम में आएगा। बाला, बालाह अत्र। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ बालाह अत्र है, और भी लिख देता हूँ उदाहरण। लताः एधन्ते। ठीक है, इसके बाद में ताः गच्छन्ति। ठीक है, एक उदाहरण और लिखता हूँ। बालाः हसन्ति। ठीक है, अब देखो बच्चों, हमने आपको जो सूत्र का अर्थ बताया था उसके हिसाब से आपको यहाँ देखना है। कैसे बताया था, देखिए हमने आपसे कहा कि आ के बाद विसर्ग। अब देखो जितने भी उदाहरण हैं सबके अंत में कौन सा स्वर आ रहा है, आ। देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ। सब में अंत में आ रहा है, आ रहा है। बाला आ रहा है, लता आ रहा है, ता आ रहा है, बाला आ रहा है, आ रहा है कि नहीं। फिर हमने कहा कि विसर्ग के बाद में आगे क्या मिलना चाहिए, अश प्रत्याहार। अश प्रत्याहार मिलना चाहिए, यानी सबसे पहले तो आ ढूंढेंगे आप, आ के बाद में विसर्ग ढूंढेंगे, तो आ के बाद में विसर्ग मिल रहा है। फिर उसके बाद में आपको ढूंढना है विसर्ग के बाद में अ। यदि ये मिल जाते हैं दोनों चीज़, ठीक है, तो आप विसर्ग का लोप कर देंगे। तो देखो यहाँ पर आ मिल गया, विसर्ग के बाद में अश मिल गया, तो आप इसका लोप कर देंगे, तो यहाँ से विसर्ग हट जाएगा। क्या होगा, विसर्ग हट जाएगा, अब विसर्ग का लोप हो जाएगा ऐसे, और ये आपका रूप बन जाएगा इस तरह से, ऐसे बन जाएगा। समझ गए, ये बन जाएगा बाला अत्र। बात समझे कि नहीं समझे। ऐसे आपका यहाँ लता में आ मिल रहा है और विसर्ग का लोप हो जाएगा। क्यों, क्योंकि विसर्ग के आगे आपको अश मिलना चाहिए, तो अश मिल रहा है, ए मिल रहा है, और ए आपका स्वर में आता है, तो ये अश है, तो यहाँ भी आपका लोप हो जाएगा, तो यहाँ भी आपका इस प्रकार से रूप बन जाएगा ऐसे। अब आगे है आपका ताह, आगे है गच्छन्ति। ठीक है, अब गच्छन्ति में ग मिल रहा है, अब गे आप देखिए ये स्वर है क्या, नहीं है। ठीक है, तीसरा, चौथा, पांचवें वर्ण में से कौन सा है, देखो बोल के देखो, क ख ग, बिल्कुल आ गया, तीसरा वर्ण है ये, तीसरा वर्ण है ना, तो बिल्कुल आपका सूत्र लग गया। तो बस यहाँ से भी आप क्या करोगे, इसको हटा दो, विसर्ग को, हट गया। बस ये उदाहरण भी आपका ऐसे बन जाता है। ऐसे आपका बाला हसती है, तो यहाँ भी बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या है आपका, यहाँ पर आपका हसती आगे लिख रहा है, तो आपका ह मिल रहा है। हमने कहा ह, या, व, र, ल, इनमें से कोई भी हो सकता है। तो ऐसे करके आपके ये सारे उदाहरण बन जाते हैं। इन सभी उदाहरणों में क्या हो रहा है, विसर्ग का लोप हो जाएगा। अब लोप कैसे होता है ये तो हमने बता ही दिया कि भाई आपको सबसे पहले आ देखना है, आ के बाद में विसर्ग देखना है, फिर उस विसर्ग का लोप कर देना है। यदि विसर्ग से
बाद में आपको क्या होना चाहिए, अश प्रत्याहार, तभी जाके विसर्ग का लोप करोगे आप, नहीं तो नहीं कर सकते आप। ठीक है, जैसे एक उदाहरण है आपका वृद्धा यान्ति, वृद्धा यान्ति। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो उदाहरण है आपका यान्ति है ऐसे। अब यहाँ पर आपको हमने बताया कि भाई सबसे पहले तो आपको आ देखना है, तो वृद्धा में आ लास्ट में दिख ही रहा है, उसके बाद में विसर्ग दिख जाएगा आपको। अब विसर्ग का लोप कर देना है। ठीक है, यदि विसर्ग का लोप कर देना है, यदि विसर्ग के आगे, ठीक है, इधर आगे आपको क्या मिल रहा हो, अश प्रत्याहार का कोई भी वर्ण मिल रहा हो तो हमने कहा अश में तीसरा चौथा पांचवा आता है। इसके अलावा ह य व र ल, तो ह य व र ल, ह य आ रहा है ये। ठीक है, ये आ रहा है तो आपका काम हो जाएगा, मतलब आप यहाँ से इसका लोप कर देंगे, किसका, विसर्ग का। तो विसर्ग का लोप कर देंगे तो आपके सामने ऐसे रूप बन जाएगा, वृद्धा यान्ति, यह आपका रूप बन जाएगा, एकदम 100% सही है। ठीक है, ऐसे आपको हम बहुत सारे उदाहरण बना के बता सकते हैं, आप भी बहुत सारे उदाहरण बना सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है किसी भी तरह की बच्चों। ठीक है, एकदम सिंपल है, बहुत ही हमने सरल तरीक़ा से बताया है, और उदाहरण भी हमने आपको वही बताए हैं जो आपके एग्जाम में निश्चित आने की संभावना है। ठीक है, अब ये तो हो गया आपका एक सूत्र। अब इसके बाद में हम अगला सूत्र बताते हैं इसी लोप का। ठीक है, अगले सूत्र को जानते हैं, उस सूत्र में किस प्रकार से विसर्ग का लोप होता है, चलिए जान लेते। तो बच्चों सबसे पहले मैं आपको सूत्र लिख के बताता हूँ, देखिए, अतो नत्यचि विसर्ग लोप, ये आपका सूत्र है। अतो नत्यचि विसर्ग लोप, ये आपका सूत्र है बच्चों, समझ गए बात को। ये सूत्र है अतो नत्यचि विसर्ग लोप, विसर्ग का लोप हो जाएगा, अतो और अतो नत्यचि मतलब क्या है, तो सबसे पहले सिंपल सूत्र का अर्थ बताता हूँ मैं आपको। ठीक है, इसमें जो कंडीशन रहेगी वो ये रहेगी, अ यहाँ पर विसर्ग होगा, इसके बाद में इधर आपका स्वर। ठीक है, लेकिन इसमें अ नहीं रहेगा, अ को छोड़कर। ठीक है, ये है। अब देखो ये आपकी जो कंडीशन है वो देखिए, इस सूत्र का अर्थ इसी में आपको दिखेगा। इस सूत्र का अर्थ है बच्चों कि अ के बाद विसर्ग होने पर, ठीक है, अ के बाद विसर्ग होने पर, तो ए ये हो गया, इसके बाद विसर्ग है, अ के बाद विसर्ग होने पर विसर्ग का लोप हो जाता है। ठीक है, यदि आगे अ को छोड़कर कोई भी स्वर हो तो, यदि आगे अ को छोड़कर कोई भी स्वर हो तो, यानी आपका कोई भी स्वर हो सकता है लेकिन अ नहीं होना चाहिए। ठीक है, अ को छोड़ देना है, बाकी कोई भी स्वर हो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आपका विसर्ग का लोप हो जाएगा। बात समझिए कि नहीं, तो इस प्रकार से विसर्ग का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। अर्थ दोबारा सुन लो आप, देखिए हम आपको बता रहे हैं कि भाई यहाँ पर जो ये विसर्ग है, ठीक है, इसका लोप कैसे होगा, तो आपको यहाँ देखना है, अ के बाद में यदि विसर्ग आता है, ये वाला अ के बाद में जो विसर्ग आ रहा है इसका लोप हो जाएगा। ठीक है, कब, यदि विसर्ग के बाद में, यदि विसर्ग के बाद में अ को छोड़कर कोई भी स्वर आए तो, विसर्ग के बाद में अ को छोड़कर कोई भी स्वर आए तो विसर्ग का लोप हो जाता है। यही इस सूत्र का अर्थ है। ठीक है, आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काफ़ी में नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। दोबारा सुन लो, अ के बाद जो विसर्ग आता है उसका लोप हो जाता है यदि विसर्ग के बाद में अ को छोड़कर कोई भी स्वर आए तो। इस प्रकार से ये अर्थ हो जाता है। अब देखिए इसके हम उदाहरण बताते हैं जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, चलो उदाहरण बताते हैं। उदाहरण आपको हम वही बताएंगे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट उदाहरण हैं, जो आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना रहती है, उन्हीं उदाहरणों को हम यहाँ पर बताने वाले हैं। चलिए सबसे पहला उदाहरण आपको बताते हैं। देखो उदाहरण में आपको लिखता हूँ बच्चों, रामः आगच्छति।
रामः आगच्छति, ये आपका उदाहरण है। और अभी अभी जस्ट हमने आपको बताया कि विसर्ग, ऐसी कंडीशन बताई थी हमने, देखो अ और फिर विसर्ग और इसके बाद में स्वर, ठीक है, अ को छोड़कर, ठीक है, अ को छोड़ करके। अब देखो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि राम में अ है, उसके बाद में विसर्ग मिल गया, इस विसर्ग का लोप हो जाएगा यदि विसर्ग के बाद में कोई भी स्वर हो तो देखिए कोई स्वर आ रहा है क्या, अ को छोड़ करके, यानी अ नहीं होना चाहिए, बाकी कोई भी स्वर हो सकता है। तो यहाँ पर आ रहा है आ, तो बिल्कुल आपका सूत्र बराबर लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, सूत्र बराबर काम कर रहा है। देखिए तो ऐसी स्थिति में विसर्ग का लोप हो जाएगा। अब विसर्ग का लोप होते ही आपका जो रूप बनेगा वो क्या बनेगा, विसर्ग को हटा दो बस और ये रूप बन जाएगा आपका, ऐसे बनेगा राम आगच्छति, राम आगच्छति, ये आपका रूप बन गया राम आगच्छति, यानी विसर्ग का लोप हो गया। ऐसे आपका उदाहरण एक अगला है कृष्ण एति, ठीक है। अब विसर्ग के बाद में यहाँ ए आ रहा है यानी कि स्वर आ रहा है, तो यहाँ भी विसर्ग का लोप हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे आपका उदाहरण एक है बालः इच्छति, बालः इच्छति, तो यहाँ भी आपका इच्छति में ई आ रहा है, तो ये भी स्वर है, तो यहाँ भी आपका विसर्ग का लोप हो जाएगा। बात समझे, यहाँ से भी हो जाएगा, यहाँ से भी हो जाएगा। ऐसे आपके विसर्ग के लोप हो जाते हैं और आपका ये रूप इस तरह से बन जाता है, जैसे ये बन रहा है कृष्ण एति, बाल्य इच्छति, ऐसे आपके रूप बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे करके आपको हमने दो सूत्र बता दिए, ठीक है, दोनों में हमने आपको बताया कि कैसे विसर्ग का लोप होता है। आशा करते हैं ये आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो हमने आपको अभी जस्ट जो बताया है उसमें बताया था कि अ के बाद में जो विसर्ग आता है उसका लोप हो जाता है यदि विसर्ग के बाद में क्या हो, अ को छोड़कर कोई भी स्वर हो तो देखिए यहां तक आपने तो यहाँ तक देखा बच्चों, आपको हमने दो सूत्र बता दिए और दोनों आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। दोनों के अंदर हमने बताया, एक तो बताया आतोषि विसर्ग से लोपः, यानी किस प्रकार विसर्ग का लोप होता है। उसके बाद में बताया अतोन्नत्यचि विसर्ग लोपः, कैसे विसर्ग का लोप होता है। अब इसके बाद में दो सूत्र और हैं, तब जाके आपका ये पूरा विसर्ग संधि का टॉपिक पूरा होगा। तो चलो बच्चों अगला सूत्र बताते हैं आपको, विसर्ग संधि में किस प्रकार से लोप करने वाला सूत्र है, कैसे लोप करता है, बहुत ही मोस्ट सूत्र हम इसको कह सकते हैं। चलिए चलो बच्चों सूत्र को समझाने से पहले हम इसको एक बार बोर्ड पे बताते हैं। सूत्र है एतत् तदोः सुलोपो अकोर सुलोपोकोर नय समासे, ये सूत्र है पूरा हली, ये एक सूत्र है कंप्लीट, ठीक है। तो सूत्र हो गया एतत् तदोः सुलोपो अकोर नय समासे हली, ठीक है। ये आपका सूत्र हो गया पूरा का पूरा, समझ गए बच्चों। ये सूत्र है आपका कंप्लीट हली, हली का मतलब हल है, नए समासे का मतलब नए समास, ठीक है। आपका तत्पुरुष का भेद है नए समास, ठीक है ना। और यहाँ पर एतत् तदो का मतलब एतत् और तत् ऐसे दो शब्द रूप हैं, यानी एतत् शब्द और तत् शब्द, ये इसका मतलब है। सुलोपहुर यानी सु का लोप हो जाता है, यानी सु का मतलब है से को विसर्ग हो जाता है, यानी से जो है सु का से बचता है, से का रे होता है, रे का विसर्ग होता है। तो कुल मिला के सु से संबंधित विसर्ग, ये इसका सुलोप का मतलब हुआ, ठीक है। अब आगे देखो, ये तो हो गए सिंपल इसमें जो शब्द हैं उनका मतलब। अब हम इसको एक बार पूरे शब्द का अर्थ, अब एक बार हम इसको पूरे सूत्र को समझते हैं। इस सूत्र का अर्थ मैं आपको बताता हूँ पूरे का एक बार, ठीक है, उससे आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा। चलिए सूत्र का अर्थ है बच्चों सिंपल सा,
सूत्र का अर्थ है कि एतत् और तत् शब्द से संबंधित स, ठीक है, सुन लेना ढंग से, एतत् और तत् शब्द से संबंधित विसर्ग का लोप हो जाता है बाद में हल हो तो, यानी कोई भी व्यंजन हो तो, ठीक है, बाद में कोई व्यंजन हो तो। एतत् और तत् शब्द से संबंधित विसर्ग का लोप हो जाता है बाद में कोई भी व्यंजन हो तो, लेकिन यह लोप का कार्य नए समास में नहीं होगा। लेकिन यह लोप का कार्य नए समास में नहीं होगा, अर्थात जहाँ पर जिस उदाहरण में नए समास लगा हुआ है उस जगह ये सूत्र काम नहीं करेगा, ये इसका मतलब है, ठीक है। ये और बाद में क्या होना चाहिए, व्यंजन, यानी कोई भी हल होना चाहिए, तभी जाकर एतत् से संबंधित आपका लोप विसर्ग का लोप होगा और तत् से संबंधित विसर्ग का लोप होगा। एतत् और तत् से संबंधित विसर्ग का मतलब क्या है बच्चों, ये मतलब सिंपल सा ये है कि एतत् शब्द से आपका बनता है एषः ऐसे, और तत् से बनता है सः ऐसे, यानी एषः एतौ एते स तौ ते। तो इन लाइन में आप देखेंगे तो हमने कहा कि एतत् से संबंधित विसर्ग, तो आपका ये विसर्ग है एतत् से संबंधित है एषः वाला, और तत् से संबंधित आपका सः तौ ते, यानी कि सह में जो विसर्ग है ये आपका तत् से संबंधित है। इसका लोप होगा कब, बाद में जब व्यंजन मिलेगा तो लोप हो जाएगा। बात समझ गए, सिंपल सा है। लेकिन ये लोप आपका नए समास में नहीं होगा बच्चों, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। नए समास का मतलब है जैसे कि न अश्वः, अश्व नहीं है तो उसको कहते हैं अनश्वः। हमने कहा कि सत्य नहीं है तो उसको कहते हैं न सत्यम, असत्यम, ठीक है। हमने कहा न अधिकारः, अनधिकारः, ऐसे बनता है इसमें। तो चलिए इसके उदाहरण बताता हूँ आपको, उदाहरण से बात स्पष्ट हो जाती है, उदाहरण से आपको अच्छे से समझ में आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आपको याद रखना है तो बच्चों आपको इसमें अर्थ याद रखना है, एतत् और तत् शब्द से संबंधित, देखो ऐसे याद रखना है, एतत् और तत् शब्द से संबंधित आपका जो विसर्ग होगा उस विसर्ग का लोप हो जाता है, उस विसर्ग का लोप हो जाता है बाद में आपको कोई भी हल मिले तो, यानी कोई भी व्यंजन यदि बाद में होता है तो आपका जो विसर्ग दिख रहा है ये वाला, इसका लोप हो जाएगा। एषः और सह के आगे जो विसर्ग दिख रहा है इसका लोप हो जाएगा, ठीक है, ये हट जाएगा, मतलब ये नहीं रहेगा यहाँ पर। बात समझिए, ऐसे होता है। तो ये हो गया तत् से और एतत् से संबंधित विसर्ग। अब देखो ऐसे आपको उदाहरण बता रहा हूँ मैं इसी का, तो उदाहरण से आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आता है, क्योंकि उदाहरण आपका वही रहता है जो मोस्ट होता है और व्यवहारिक होता है, जो आपको अच्छे से समझा सके। चलिए देखो एकदम सिंपल सा और अच्छा सा उदाहरण बताता हूँ मैं आपको। देखिए उदाहरण इसमें है एषः, देखो एषः प्लस गच्छति, ठीक है, एषः प्लस गच्छति, ये उदाहरण आपके सामने आ गया। अब देखो यहाँ पर हमने आपसे कहा कि एतत् और तत् शब्द के आगे यदि विसर्ग आता है तो उस विसर्ग का लोप हो जाएगा। यदि आगे क्या होना चाहिए, कोई भी व्यंजन हो, तो यहाँ पर गच्छति में ग आ रहा है तो ग व्यंजन है, ठीक है, सिंपल सी बात है कि ग व्यंजन है, तो व्यंजन आ गया कि नहीं आ गया, तो बताइए अब विसर्ग का लोप होगा कि नहीं होगा, तो विसर्ग का लोप हो जाएगा। ये आपका बन जाएगा एष गच्छति क्या बन जाएगा, एष गच्छति, बना कि नहीं बना। तो ऐसे करके आपका उदाहरण बन जाएगा एष गच्छति। ऐसे ही अगला उदाहरण है जैसे कि सः बालकः। अब बताओ यहाँ पर विसर्ग का लोप होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो ये तत् शब्द से संबंधित विसर्ग हो गया। आगे आपको बालक में बा मिल रहा है, यानी कि ब, तो ब जो है ये आपका व्यंजन में आता है कि नहीं आता है, बिल्कुल आता है। तो आपका यहाँ पर भी क्या होगा, विसर्ग का लोप हो जाएगा बच्चों ऐसे, ठीक है। तो यहाँ भी आपका विसर्ग लोप होकर बनेगा स बालक, स बालकः, ऐसे आपका उदाहरण बन जाएगा, ठीक है। और भी उदाहरण ऐसे कितने भी उदाहरण बना सकते हो आप, बहुत सारे उदाहरण बन सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि हमने कहा कि सह तत्र, वह वहाँ है, तो ऐसी स्थिति में आपका वही यहाँ त दिख रहा है
और तय आपका व्यंजन है तो विसर्ग का लोप हो जाएगा, सिंपल है। तो यहाँ भी विसर्ग का लोप होकर बनेगा सतत्र, सतत्र बनेगा। ऐसे आपको ये उदाहरण बना लेने हैं। अब आप पुस्तक में जब पढ़ोगे तो आपको फटाफट यूं ही समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है किसी भी तरह की। ऐसे आपको विसर्ग का लोप कर देना है। तो सूत्र आपको ध्यान में रख लेना है, सूत्र के अकॉर्डिंग आपको ये उदाहरण याद रखने हैं। आपसे पूछा जाए कि भाई ये सूत्र का उदाहरण कौन सा है, तो सूत्र याद रख लेना, एतत् तदोः सुलोपो कर नए समासे हलि। ठीक है, इसका सिंपल सा अर्थ आपको बता दिया हमने कि भाई एषः यानी कि एतत् और तत् शब्द, एतत् और तत् शब्द से संबंधित जो विसर्ग होगा उसका क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। आगे क्या होना चाहिए, कोई भी हल या कोई भी व्यंजन हो तो ये विसर्ग का लोप हो जाएगा। सिंपल, ये हम आपको बता चुके हैं, अच्छे से समझा दिया आपको। लेकिन आपसे कहा कि भाई नए समास में ये काम नहीं होगा, आप नए समास में ये काम नहीं कर सकते विसर्ग का लोप का। कैसे नहीं कर सकते, नए समास में हमने कहा कि भाई ये नहीं है। जैसे हमने कहा कि न सत्यम असत्यम, तो ये नए समास होता है, ऐसे होता है न सत्यम असत्यम, ऐसे आपका विसर्ग ये क्या होता है, नए समास होता है। ये आपका तत्पुरुष समास का भेद है। तो न सत्यम असत्यम बनता है। ऐसे आपका न सह तो बनेगा असह, ऐसे असह बनेगा। अब यहाँ पर क्या है, न असह, तो हमने कहा कि असह शिवः, ये उदाहरण हो गया एक, असह शिवः। अब देखो यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि भाई ये जो असह में जो स आ रहा है, इस स का लोप हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा यहाँ पर लोप, आप सोच रहे होंगे कि भाई इससे पहले आपने सह बालका में तो लोप कर दिया, लेकिन यहाँ पर लोप क्यों नहीं करोगे, क्योंकि यहाँ पर आपका नए समास हो चुका है। ये जो असह दिख रहा है, ये जो सह दिख रहा है, ये नए समास से उत्पन्न हुआ है, यानी ये न समास से मिलकर बना हुआ है। अब असह जो है न समास का उदाहरण हो गया, इसलिए आप यहाँ पर विसर्ग का लोप नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, ये आपको समझना है। ठीक है, ऐसे होता है आपका नए समास में लोप नहीं होना। ठीक है बच्चों, तो ऐसे करके आपको ये समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी। यदि आपने ईमानदारी से वीडियो देखा है, सुना है, तो ज़रूर आपको समझ में आएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है दोस्तों। फिर भी आपको कोई तकलीफ़ रहती है, किसी तरह की कोई आपको इसमें मतलब परेशानी होती है, डाउट होता है किसी भी तरह का, तो आप फटाफट हमें कमेंट कर दीजिए और आपका सवाल टाइप कर दीजिए, ज़रूर आपको उत्तर मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों। कंप्लीट आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। चलिए एक सूत्र और है, उसको भी बता देते हैं, उसी के साथ में आपका लास्ट विसर्ग संधि हो जाएगा। चलिए बच्चों, एक सूत्र और है, बहुत ही छोटा सा सूत्र है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी, बहुत सिंपल सा सूत्र है। सूत्र है रोरी, देखो कितना सा छोटा है, रोरी सूत्र है, रोरी। ठीक है, रोरी सूत्र ये कहता है कि जैसे एक तो ये रेफ हो गया, रोरी में आपको दो मिलेंगे ऐसे, ये एक रे हो गया और आगे आपका दूसरा रे मिलेगा ऐसे। यानी ये कह रहा है कि एक रे के बाद जब दूसरा रे मिले ऐसे, ठीक है, तो पूर्व वाले रे का लोप हो जाता है, ऐसे सिंपल। अब देखो इसका अर्थ है रेफस्य रेफे परे लोपः स्यात्, यानी र के बाद में जो रे आए तो, र के बाद में यदि रे आए तो पहले वाले रे का लोप हो जाता है। यदि रे के बाद में र आए तो पहले वाले रे का लोप हो जाता है। किसका हो जाएगा लोप, पहले वाले का। तो पहले कौन सा, ये, इसका लोप हो जाएगा ऐसे। ठीक है, और आगे वाला जो है वो तो बचा रहेगा, इससे कोई दिक्कत नहीं है, इसका लोप नहीं करना है हमें। लोप किसका होगा, पहले वाले रे का। ठीक है, अब जो रे हुआ है, ये रे तो आपका विसर्ग का ही बना है बच्चों, यानी जो रे है वो विसर्ग से उत्पन्न रे है। बात समझ लेना, ये जो रे है ये विसर्ग से उत्पन्न है, यानी सबसे पहले आपका से आया, से आपका जो हुआ वो हुआ आपका से का विसर्ग। ठीक है, और फिर आपका विसर्ग के स्थान पर हुआ रे, ऐसे। तो ये से था, से का विसर्ग हुआ, विसर्ग का रे हुआ। तो कहने का मतलब जो रे है वो आपका विसर्ग ही है, क्योंकि ये विसर्ग के स्थान पर ही हुआ है। तो रे का लोप होने का मतलब विसर्ग का लोप हुआ, ऐसे आपको समझना है। ठीक है, ये आपको समझना है। तो रोरी सूत्र आपकी समझ में आया। रोरी सूत्र कहता है कि रे के बाद में यदि रे आए तो पहले वाले रे का लोप हो जाता है। सिंपल है एकदम। लेकिन आपको इस सूत्र से पहले एक सूत्र और समझना होगा। कौन सा सूत्र है, चलो एक सूत्र और है, आपको ऐसे बता देता हूँ मैं सिंपल सा, उसको डायरेक्ट अर्थ समझ लो उसका आप। तो अर्थ ये है बच्चों कि यदि र और ढ, ठीक है,
र और ढ का लोप होने पर, ठीक है, र और ढ का लोप होने पर, कहीं भी हो किसी भी उदाहरण में र और ढ का लोप होने पर, ठीक है, उससे पहले यदि उस उदाहरण में अ, ई और उ इनमें से कोई भी वर्ण आ रहा हो तो, ठीक है, किससे पहले, जो आपने रे का लोप किया है उस रे से पहले, ठीक है, आपने जो रे का लोप किया है उस रे से पहले यदि अ, ई, उ इनमें से कोई भी वर्ण आ रहा है तो इनको दीर्घ कर देना है, इनको दीर्घ कर देना है। कैसे, आ का आ कर देना है, ई कर देना है और उ कर देना है, ऐसे इनको दीर्घ कर देना है और मिला देना है, आपका रूप बन जाएगा। बस ये आपको समझना है। कब की बात है, जब रे और ढे का लोप हो रहा हो तो अभी हमने रोरी सूत्र में क्या कहा था कि वे रे के बाद में रे आए तो पहले वाले रे का लोप हो जाएगा। अब लोप होने के बाद में आप ये देखो कि भाई उस रे से पहले अ, ई, उ में से कोई है क्या, यदि है तो उनका आपको दीर्घ कर देना है। बस यही आपको समझाना था हमें। अब इस बात को उदाहरण से समझते चलिए। अब देखो इसी का हम उदाहरण बताते हैं, तब जाके आपको ये बात क्लियर होगी कि सर ने जो बताया है वो ये है। अच्छा चलिए उदाहरण देखते हैं। उदाहरण एकदम सिंपल सा बताएंगे जो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो उदाहरण है पुनः रमते, एकदम सिंपल उदाहरण है बच्चों। देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ पुनः रमते, ऐसे उदाहरण है ये, ठीक है, पुनः रमते। बात समझिए, पुनः रमते उदाहरण आपको ये दिख रहा है। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले तो जो विसर्ग है उस विसर्ग का आपको ऐसे र होता है, ऐसे पुनः र और रमते, ठीक है, विसर्ग का र बनता है। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, हमने कहा कि भाई रेफस से परे रेफ, यानी कि रोरी सूत्र से हमने आपको बताया था कि रे के बाद में यदि रे हो तो पहले वाले रे का लोप हो जाता है। तो पहले वाला रे ये रहा, कौन सा है, ये वाला, इसका लोप हो जाएगा, ठीक है। अब लोप हो जाएगा, चलो लोप कर दीजिए इसका, तो इसका लोप कर देते हैं, ठीक है, ये हमने इसका लोप कर दिया, ये लो हो गया, लोप हट गया। अब हमने आपको एक बात और बताई थी कि रे और ढे का लोप होने पर, तो यहाँ पर रे का लोप हुआ है, रे और ढे का लोप होने पर जिस रे का या ढे का लोप हुआ है उससे पहले यदि अ हो, ई हो, उ हो, इनमें से कोई भी है तो उसको दीर्घ कर देना है। तो यहाँ पर बताइए जो पुनः था उसमें क्या मिल रहा है, यहाँ पर पुनः जो पुनः है उसमें अ मिल रहा है, तो इसको दीर्घ कर देना है ऐसे, तो बन जाएगा पुनरारमते। ये आपका उदाहरण एकदम राइट हो गया, ऐसे बनेगा पुनरारमते। बात समझ में आई कि नहीं आई, बिल्कुल आ गई ना, बहुत अच्छी बात है, ऐसे बनेगा पुनरारमते। अब ऐसे ही पुनरारमते की तरह आपको और उदाहरण बना लेने हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये विसर्ग लोप कैसे होता है यही आपको बता रहे हैं, ठीक है। विसर्ग लोप के 4 सूत्र हमने आपको बता रहे हैं, ये चौथा सूत्र है और लास्ट सूत्र है विसर्ग संधि का, लास्ट और अंतिम, ठीक है। ऐसे एक उदाहरण और बताता हूँ, देखिए सिंपल सा है, कभी ही रचयति, कभी ही रचयति, तो वही विसर्ग को रे करना है ऐसे, तो इधर हो जाएगा कभी ऐसे, और इधर आपका रचयति है, ठीक है। अब रचयति हो गया, तो आपसे हमने कहा कि रे के बाद में रे आए तो पहले वाले रे का लोप हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए ये रे हो गया और आगे भी रे है, तो पहले वाले रे का लोप कर दो तो इसका लोप हो जाएगा। तो ऐसे करके पहले वाले रे का लोप हो गया बच्चों। अब देखो लोप होने के बाद में हमने एक बात और बताई थी, क्या बात बताई, याद है किसी को? हाँ बहुत अच्छी बात है बेटा, धन्यवाद, ठीक है। तो अब देखो हमने कहा कि रे और ढे का लोप हो गया, उसके पहले यदि यहाँ पर ई या अ या उ कुछ भी मिल रहा है तो उसको दीर्घ कर देना है। तो यहाँ क्या मिल रहा है, ई मिल रहा है, तो बस सिंपल सा है, इसको दीर्घ कर दो आप, तो बस, तो दीर्घ करेंगे हम इसको, तो दीर्घ करेंगे तो ऐसे इसको देखो दीर्घ करके लिख दीजिए आप, ऐसे लिखोगे आप, ऐसे ऐसे, ये आपका उदाहरण बन गया, एकदम राइट है, कवि रचयति, ये आपका उदाहरण बन गया, कोई दिक्कत नहीं है किसी तरह की। ऐसे ही आपको सारे उदाहरण बना लेने हैं। तो मैं समझता हूँ कि भाई इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, बस आपको तो ये देखना है कि विसर्ग है और उसके बाद में सिंपल रे दिख रहा है, विसर्ग के बाद में रे दिख रहा है ना सीधा सीधा, तो आप समझ जाना कि क्या करना है, लोप कर देना है।
ठीक है। और उससे लोप करने के बाद में आपको एक चीज़ और देख लेनी है कि भाई इससे पहले अ या ई या उ में से कोई है क्या, यदि है तो उसको दीर्घ कर देना है। समझ गए। जैसे एक है भानु राजते, भानु राजते। अब यहाँ पर विसर्ग का लोप कर दिया। लोप करने के बाद में आपको देखना है अ ई उ में से कोई है क्या, बिल्कुल है, भानु में उ है तो उ को दीर्घ कर दो और ऐसे बना लो भानु राजते। ये आपका उदाहरण बन गया, करेक्ट हो गया। बन गया कि नहीं बन गया। ऐसे आपका शंभु राजते बन जाएगा। भानु राजते की जगह, अब भानु की जगह आपको शंभु लिख देना है तो बन जाएगा शंभु राजते। बन जाएगा कि नहीं। ऐसे मान लो आपका हरि रम्य, एक उदाहरण आपका जैसे मान लो ऐसे है हरि ही और रम्य ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। या फिर आपको उदाहरण ऐसे हो सकता है शंभु राजते, ऐसे शंभु राजते, ठीक है। ऐसे हो सकता है कि नहीं, बिल्कुल हो सकता है। अब ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे, यहाँ हरि ही रम्य में आपका विसर्ग का लोप करना है तो हरि में जो ई है उसको दीर्घ कर देना है। ऐसे आपके शंभु में विसर्ग का लोप करेंगे और लोप करने के बाद में जो उ दिख रहा है उस उ को दीर्घ कर देना है। तो ऐसे आपको देखो विसर्ग यहाँ से हटा देना है, ठीक है। और यहाँ से जो ई है ये भी हट जाएगा और फिर आपको यहाँ पर ऐसे दीर्घ कर देना है और ऐसे इसको दीर्घ कर देना है। तो आपके उदाहरण बन जाएंगे हरि रम्य शंभु राजते, ऐसे आपको उदाहरण बन जाएंगे। तो ये तो था दोस्तों रोरी सूत्र का अर्थ, और इसी रोरी के साथ में आपकी पूरी विसर्ग संधि आज कंप्लीट हो जाती है। बिल्कुल अच्छे से हमने आपको समझा दिया पूरा का पूरा। तो आज हमने आपको बताया था दोस्तों किस प्रकार से विसर्ग का लोप होता है, यानी कि विसर्ग लोप संधि के बारे में आपको हमने पढ़ाया था। अभी ये जो विसर्ग है इसका लोप कैसे होता है ये हम आपको अभी अभी बता चुके हैं। इसके लिए हमने आपको 4 नियम बताए थे। कितने नियम बताए थे बच्चों, 4 नियम बताए थे। चारों नियम आपको अच्छे से याद रखने हैं। सबसे पहला नियम हमने आपको बताया था, क्या बताया था बच्चों, हमने आपसे कहा था कि जैसे कोई आ है, ठीक है, और आ के बाद में विसर्ग है, ठीक है, और उसके बाद में अश है तो विसर्ग का लोप हो जाएगा। सिंपल, ये आपको हमने बताया था। जैसे बालाह अत्र, लताः एधन्ते, ताः गच्छन्ति, वृद्धाः यान्ति, बालाः हसन्ति, ऐसे बताया था। एक उदाहरण हमने आपसे कहा कि अ है और आगे विसर्ग है और आगे आपका अ को छोड़ के कोई भी स्वर है तो आपका विसर्ग का लोप हो जाएगा। इसके बाद में एक आपको बताया था एतत् तदोः सुलोपो अकोर नए समासे हलि, यानी एषः और स, ठीक है, इन दोनों में जो विसर्ग है उसका लोप हो जाता है आगे यदि व्यंजन हो तो बताया कि नहीं बताया। एषः गच्छति, एषः बालकः, सः बालकः, ठीक है, सः हसति, ऐसे उदाहरण आपके हमने बताए थे। और अभी अभी हमने आपको रोरी बताया था, यानी रे के बाद में यदि रे आए तो पहले वाले रे का लोप हो जाता है। अब लोप होने के बाद में उससे पहले यदि अ ई उ इनमें से कोई भी हो तो इसको दीर्घ कर देना है। बस ऐसे आपको बना देना है, जैसे कि पुनरारमते, कवि रचयति, भानु राजते, ठीक है, हरि रम्य शंभु राजते, ऐसे आपके उदाहरण बन जाते हैं। तो ऐसे करके हमने बहुत ही सरल तरीका से आपको विसर्ग लोप कैसे होता है इसके बारे में आपको हमने बताने की कोशिश की। दोस्तों आशा करते हैं आपने अच्छे से वीडियो सुना होगा, पूरी ईमानदारी से देखा होगा, तो गारंटी से आपको याद भी रहेगा, समझ में भी आया होगा। फिर भी कोई दिक्कत रहती है तो आप हमें तुरंत कमेंट करिए, फटाफट आपके सवाल का जरूर जवाब दिया जाएगा दोस्तों। तो ये तो आपकी थी बच्चों विसर्ग संधि, पूरी कंप्लीट हो जाती है। अच्छे से सुनिए, इसको देखिए और पूरे वीडियो को आप ध्यान से सुनिए, अपने दोस्तों को सबको शेयर करिए। और अब तक एक बात आपसे वही कहेंगे कि चैनल से आप जुड़ जाइए फटाफट, क्योंकि इस पे आपको सब कुछ मिलने वाला है बच्चों। एक ही जगह जब सब कुछ आपको मिल रहा है तो आप इधर उधर क्यों भटकें। वो तो आपकी फिर समझदारी या और कुछ जो भी है वो आपको समझदारी में लग रहा होगा, तो जो भी कुछ आपको लग रहा है वो आपके हिसाब से होगा। दोस्तों हम तो आपसे यही कहेंगे कि यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा, और जो एग्जाम के हिसाब से जो मोस्ट होगा वो भी सब मिलेगा आपको। नोट्स भी आपको उपलब्ध करवाएंगे, वीडियो भी आपको मिलेंगे, सब मिलेगा दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब फटाफट कर लीजिए, अपने दोस्तों को सबको बता दीजिए, चाहे वो प्राइवेट स्कूल का है, सरकारी स्कूल का, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस स्टूडेंट है, पढ़ने वाला है। हमारे इस चैनल का एक ही उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को लाभ हो, वो भी फ्री में लाभ हो, घर बैठे लाभ हो, बस।
ठीक है। फालतू के जो आप वीडियो देखते हैं मोबाइल पर, इधर उधर की उटपटांग आप चैट करते हैं, फेसबुक पे कभी जाते हैं, कभी इधर उधर और किसी सोशल मीडिया के थ्रू आप अपना टाइम ख़राब करते हैं। इससे अच्छा है बच्चों अपने जीवन को बनाने के लिए, अपने करियर को बनाने के लिए कुछ पढ़ाई करें, स्टडी करें, कुछ अच्छा सीखें, अच्छे लोगों से कुछ सीखें। ठीक है, हमने भी बहुत कुछ सीखा है लोगों से, तो आप भी सीखिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, फिर मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में। अपना और अपनों का ध्यान रखें। जय हिंद, जय तु भारतम। धन्यवाद दोस्तों। आप सुन रहे मैं आप सबका दोस्त लखनलाल माली।